हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूजीसी नेट की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, वो भी पेपर 1 की, जो कॉमन पेपर है। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो वो पेपर कॉमन होता है। ये मैं पॉलिटिकल साइंस में जब पेपर 1 का जो आया था क्वेश्चन, वो मैं कराने वाली हूँ। ये हुआ था आपको 22/11/2021, जब कोविड टाइम था, तो 2 साल का कंबाइंड एग्जाम ले रहा है। तो ये 20 और 21 को कंबाइन करके एग्जाम लिया गया था। ठीक है, तो अब हम इसका करते हैं पहला क्वेश्चन। ये आपका डेटा हैंडलिंग का क्वेश्चन है। तो डेटा हैंडलिंग का मैं आपको आंसर बताते जाऊंगी, फिर आप इसको डेटा हैंडलिंग को आप अपने कॉपी पेन पे लिख के फिर सही से कर लेना। ठीक है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ अगर सॉल्व कराऊंगी तो मैं एक अलग क्लास में कराऊंगी, क्योंकि अगर इसमें सॉल्व कराऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको आंसर बताते जाती हूँ। ये आप डेटा हैंडलिंग का फर्स्ट क्वेश्चन था, उसका आंसर था आपका, देखो, कंपनी बी, और इसका मैं आंसर ही बता दीजिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा, यानी ये होगा, ये वाला आंसर होगा इसका। और फिर 5 क्वेश्चन आपके डेटा हैंडलिंग के आते हैं, तो वो मैं एक अलग क्लास में पूरा डेटा हैंडलिंग आपको बताऊंगी। तो उसमें काफ़ी समझा के मैं बताऊंगी, तभी हो पाएगा, क्योंकि जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तो हो नहीं पाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन 2, ये 2:1। आप अगर ये खुद से करना चाहोगे तो इसका टेबल देख लो और उसके बाद खुद से सॉल्व करना। ऑप्शन ये फर्स्ट हो जाएगा, और ये फिर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ये डी, ये 20%। ठीक है, अब हम हो गया हमारा डेटा हैंडलिंग वाला। हाँ, डेटा हैंडलिंग से 5 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, इस क्वेश्चन से मैं सॉल्व कराती हूँ आपको। और फ्रेंड्स, पेपर 1 जो ऐसा पेपर है जिसमें आप अच्छा स्कोर करोगे तभी आप जेआरएफ ला सकते हो। अपना पेपर तो आपको अच्छा करना ही है, बट पेपर 1 को भी आपको बहुत अच्छा करना है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी, अगर आपका अपना पेपर थोड़ा ख़राब भी जाता है, अगर आपका पेपर 1 अच्छा, और पेपर 1 के लिए क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर के जितने सारे क्वेश्चन हैं उसको आपको सॉल्व करना है, और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं उसको कर लोगे तो आप अच्छा खासा स्कोर कर लोगे पेपर 1 में। ठीक है, तो आप अपने रूटीन में ऐसा करना। अभी 21 अगस्त से स्टार्ट होगा, पता नहीं हमारा पॉलिटिकल साइंस का पेपर कब होगा, लेकिन 21 से लेके 4 सितंबर तक यूजीसी नेट का पेपर होगा। उसमें से आप समझ लो कि 21 से ही आपका पेपर है, तो इस हिसाब से आप अपने से उसको पार्ट डिवाइड कर लो, अपने पेपर कब तक पढ़ना है और कितने टाइम तक, और पेपर 1, क्योंकि आपको हर दिन पेपर 1 कम से कम 1 से 2 घंटे तो पढ़ने ही होंगे, तो आप अच्छा खासा स्कोर कर लोगे। तो पहला क्वेश्चन है, देखो इंग्लिश में भी क्वेश्चन है इधर, वो भी आप देख लो, और हिंदी में क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, प्रभावी शिक्षण हेतु मुख्य व्यवहार का योगदान है। जो प्रभावी शिक्षण है उसमें मुख्य व्यवहार, इसको मैच द फॉलोइंग करना है। तो देखो पहला हो जाएगा पाठ स्पष्टता, अनुदेश वैविध्य। बट फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ ही ऐसा है कि उतने अच्छे से दिखाई नहीं देता, मैं बोल रही हूँ आप सुनना। शिक्षण प्रक्रिया में संलिप्तता और छात्र सफलता स्तर। तो ए में हो जाएगा आपका 4th, यानी पाठ स्पष्टता, सभी विद्यार्थियों को सीधा श्रवणीय मौखिक वाक्य प्रस्तुत। देखो कुछ क्वेश्चन तो पेपर 1 में ऐसे होते हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ को देखता है कि आप कितने अच्छे से समझते हो। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का बहुत सारे क्वेश्चन तो आपके समझ से ही सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन को बस 1 से 2 बार पढ़ना तो सॉल्व हो जाता है। अनुदेश वैविध्य, तो बी में हो जाएगा आपका ये पाठ प्रस्तुति की अवधि में शिक्षक के वाक्य प्रस्तुति का ये नम्यता, ये हो गया। और शिक्षण प्रक्रिया में संलिप्तता सी का हो जाएगा सेकंड, सी में सेकंड हो जाएगा। कक्षा में छात्रों द्वारा अधिगम हेतु निष्ठापूर्वक लगाए गए समय की मात्रा है। छात्र सफलता से छात्रों के अवबोधन की आवृत्ति एवं उनके द्वारा अभ्यास का सही तरीके से पूरा करना। देखो इस फर्स्ट पेपर में तो आप दोनों लैंग्वेज, कभी कभी ना हिंदी लैंग्वेज काफ़ी ही मतलब बहुत टफ होता है, तो आप इंग्लिश को भी देखना, कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तो इंग्लिश वाले जो आंसर क्वेश्चन होता है उसको भी पढ़ना, तो कभी कभी आसानी से वो सॉल्व हो जाता है। अगला है, देखो कथन है, जो इंद्रियां गुणाधर्म का प्रत्यक्ष करती है वही इंद्रियां उसकी गुणधर्मिता तथा उसके अभाव का भी प्रत्यक्ष करती है।
इसे प्राचीन भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से जोड़ा जा सकता है? तो इसे न्याय दर्शन से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड, न्याय दर्शन से जोड़ा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दर्शन पद्धति यह मानती है कि अनुमान से संबंधित सार्वभौम संबंध निर्धारित नहीं किए जा सकते क्योंकि अनावलोकित मामले में संदिग्धता की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है? तो ये लोकायत, लोकायत, ठीक है, लोकायत, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, 0, 6, 24, 60 और 120। तो इसमें हो जाएगा मतलब कैसे कैसे कितना डिफरेंस हो रहा है वो देख के आप करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा ये, इसके बाद हो जाएगा 210। ठीक है, अगला है, अब ये आईसीटी का सवाल है, नहीं शोध वाला क्वेश्चन है, शोध का क्वेश्चन। देखो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, दोनों नहीं, असर्शन रीजन दोनों कथन वाला। ठीक है, शोध में आईटीसी का प्रयोग एक अध्यारोपण है जिसे हतोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर है शोध आचार्य शास्त्र और इसका अनुपालन एक अनिवार्य आवश्यक है। शोध आचार्य बिल्कुल नैतिक से हो तो होना ही चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए असत्य है, लेकिन सेकंड वाला सत्य। देखो अब ये तो सत्य, शोध में आईसीटी से आजकल तो बहुत सारे यूज होता है, तो इसका अध्यारोपण, इसे हतोत्साहित क्यों किया जाए, इसको तो प्रोत्साहित किया जाता है आजकल। तो ये तो क्वेश्चन पढ़ के आप आराम से अच्छे सॉल्व कर सकते। फर्स्ट कारण गलत है, पहला वाला कथन गलत है, दूसरा सही है। अगला है, शिक्षण में किस स्तर पर संबंधों का दृष्टिपात को उद्देश्य के रूप में प्रणोत किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका अवबोधन स्तर पे, ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सेकंड बी। अगला है, सामाजिक मानदंडों के अनुरूप दक्षता का प्रदर्शन कर व्यक्तिक सफलता से प्रकट केंद्रीय उत्प्रेरक लक्ष्य से मूलभूत मूल्य को कहते हैं? तो ये कहते हैं उपलब्धि मूल्य, उपलब्धि मूल्य, ऑप्शन नंबर सी, अचीवमेंट वैल्यू। अगला है, दिए गए शिक्षण की विधियों के स्पेक्ट्रम से कथोपकथन संवाद किसे कहते हैं जिसकी पहचान करें? तो इसकी पहचान करना है, तो ये कहते हैं हम ये इसको अनुशिक्षण एवं व्यक्तिक अध्ययन, और दूसरा हो जाएगा आपका सामूहिक चर्चा और अन्योन्य क्रिया प्रस्तुतिकरण। तो बी और सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सेकंड, थर्ड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पंचविरन के भौतिक पक्षों से अधिक उनके नकारात्मक सामाजिक पक्षों में संकेत करते हैं? तो ये करते हैं आपको ऑप्शन नंबर थर्ड, ये ऑप्शन नंबर थर्ड में क्या है, समूहों के संघर्ष और झड़पें और समूह व्यवहार में आक्रामकता और खतरे स्पष्ट होते हैं। तो बी और डी। अगला है, ये है क्वालिटी इंडेक्स। तो वायु की जो गुणवत्ता होती है उसका सूचकांक किस किस रंग से डिनोट किया जाता है? तो देखो सबसे पहले 0 से 50, 101 से 200, 200 से 300 और 300। तो सबसे पहले हो जाएगा ये वाला हो जाएगा हरा, मतलब अच्छा है, मतलब दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर हो जाएगा सेकंड में हो जाएगा पीला, मतलब बेटर है, मतलब बैड नहीं है, गुड है, मतलब ये तो सही है, ये गुड है। फिर है 201 सी में हो जाएगा आपका ये नारंगी, और सबसे डेंजर होता है वो होता रेड, ये ऑप्शन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अगला है आपका क्वेश्चन, चरण विकास, मूल्य विकास के चरण और वर्णनात्मक विशेषताएं। तो चरण फर्स्ट, मूल्य संग्रहण, मूल्य आकलन, मूल्य श्रेणीकरण, मूल्य समेकन। और इधर है मानव व्यवहार का अनुमान उपलब्ध कराता है। जब व्यवहारित और उपदेशित मूल्यों में अंतराल हो, व्यक्ति को पसंदीदा मूल्यों का चयन और प्रयोग सिखाने में सहायता करता हो,
उन्हें समुदाय के सदस्यों से प्राप्त किया जाता है। तो इसका हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4, फर्स्ट, बी का हो जाएगा 3rd, ठीक है, सी का हो जाएगा हाँ बी का हो जाएगा फर्स्ट, सी का हो जाएगा सेकंड, सी का हो जाएगा सेकंड और डी का हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। अगला है, नीचे दिए गए शोध विधियों को कौन सी विधि परिकल्पना परीक्षण प्रक्रिया इष्टतम रूप से बाह्य चरों की भूमिका को सुरक्षित करता है? तो ये करता है आपका प्रयोगात्मक विधि, ऑप्शन सेकेंड। क्या है, नीचे शोध विधि कौन सी परिकल्पना परीक्षण इष्टतम रूप से बाह्य चरों की भूमिका को सुरक्षित करती है? प्रयोगात्मक विधि। ठीक है, अगला है, भारत में प्राच्य देशज और अधिगम कार्यक्रम अंतर्गत अधिगमकर्ता की भूमिका सापेक्षिक रूप से अधिक है। तो किसमें अधिक है? सक्रिय मानी जाती है, ऑप्शन ए। अगला है, एक निश्चित धन राशि 15 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज से दुगनी हो जाती है तो वह अपने आप से 8 गुनी कब हो जाएगी? तो आप चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 वर्षों में। ठीक है, जैसे देखो मैथ का कुछ कुछ पोर्शन है, जैसे परसेंटेज से आता है, परसेंटेज एवरेज, ये दोनों आपको अच्छे से कर लेना, इससे ही आपका डेटा हैंडलिंग का भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। और बाकी ऐसे भी 3-4 क्वेश्चन जो मैथ्स के भी आते हैं, एक तो टाइम वाला, टाइम एंड वर्क वाला आता है, एक स्पीड वाला आता है, ट्रेन वाले स्पीड वाला आता है। अगला है क्वेश्चन, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल। तो उच्च शिक्षा में जो डिजिटल पहल हुआ है उसका, तो ए का हो जाएगा एनडीए, 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 इसमें से करते हैं इसका एनडीए, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। तो देखो एनडीए का हो जाएगा 3rd, ठीक है, फिर हो एनडीएल, एनडीएल का हो जाएगा 4, फिर हो गया स्पोकन ट्यूटोरियल हो जाएगा 2nd, और फोर्सेस ये हो जाएगा आपका फर्स्ट। ठीक है, तो ये मिला लो आप। ठीक है, देखो इसमें हो जाएगा आपका, इसको हिंदी में भी मिला दे रही हूँ, ए में हो जाएगा 3rd, यानी एनडीए निर्गत करना, जमा करना, पहुंच और शैक्षणिक सम्मान जैसे डिग्री, मार्कशीट इत्यादि की जांच। एनडीएल, एनडीएल में आपका हो जाता है सिंगल विंडो सर्च सुविधा के साथ लर्निंग रिसोर्सेज के वर्चुअल रिपोजिटर के फ्रेमवर्क। फिर इस स्पोकन ट्यूटोरियल, स्पोकन ट्यूटोरियल में हो जाता है आपका अपने आप ही विभिन्न फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सिखाता है। और FOSSEE ये हो जाता है शिक्षण संस्थाओं में प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर पर निर्भरता कम करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन में www के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका, देखो वेब सर्वर एक सॉफ्टवेयर www पर एक्सेस और कंटेंट देखने के लिए प्रयुक्त होती है। ब्रेव ब्राउज़र एक कंप्यूटर सिस्टम है, www उपलब्ध फाइल बनाता है। टीम वर्नर्स ली www बनाया जाता है। मोजेक पहला सबसे ज़्यादा प्रयुक्त किया जाने वाला ये सॉफ्टवेयर, ये सबसे बड़ा ब्राउज़र है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2nd, सी और डी सही पूछ रहा है ना, देखो तो कौन सा सही। हाँ, इस टाइप का कोई क्या सही और क्या गलत पूछ रहा है बिल्कुल ध्यान देना। कभी कभी हम एक्साइटमेंट में नहीं पूछता तो उसको सही कर देते हैं, सही पूछता उसको गलत वाला कर देते हैं। तो इसका बी और सी सही हो जाएगा, बी और डी सॉरी। ठीक है, बी और डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मृति भंडार की क्षमता की दृष्टि से सबसे कम से सबसे छोटे कंप्यूटर मेमोरी सही क्रम में सबसे बड़े से छोटे में करना है। ठीक है, सबसे बड़ा जो होगा उसके बाद सबसे छोटे में, मतलब घटते हुए क्रम में करना है। तो ये हो जाएगा आपका ये 4th। तो सी, सबसे पहले सी क्या है? हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क के बाद आपका रैम है। क्या बोल रहा है? स्मृति की क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़े से सबसे छोटे, इंग्लिश में देख लो तो क्या पूछ रहा है। करेक्ट चूज द आंसर।
स्मॉलेस्ट फ्रॉम स्टोरेज दे विल फॉलोइंग द फॉर मोल्स मेकिंग लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो तो इसमें सबसे ऐसा कर लो कि सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे वो कर लो, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है ना इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर। ठीक है, ओजोन परत के ओजोन छिद्र में परिवर्तित होने के ओजोन का संघनन होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 220 डेप्सन। ये भी याद रखना, ओजोन की जो वो मापा जाता है डेप्सन में मापा जाता है, तो ऑप्शन ए। अगला है 3 लड़कों की औसत आयु 25 साल है, उनकी आयु का अनुपात इतना है, तो सबसे छोटे का क्या होगा? तो 3 का है तो टोटल कितना हो जाएगा 3 का, और तो 75 टोटल हो जाएगा। ठीक है, 75 टोटल हो जाएगा, ये तो आसान सा है। और ये सबको ऐड कर लो, 3x x मान लो 3x 5x, और तो ये टोटल को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 8 और 8 8 और 7 कितना हो जाएगा, तो ऐड कर दो, फिर उस जितना होगा उससे डिवाइड कर दो x का मान, फिर वो जितना x आएगा उससे इस सबको ऐड मतलब वो कर दो, क्या बोलते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे टोटल 75 आया क्योंकि औसत 25 है, और हमारा आएगा 10 और 15 हो गया ना, 10 और 15, तो 15 को अगर हम इससे करेंगे, एक मिनट सॉरी 15 को करेंगे तो कितना 5 हो गया, और 5 तो क्या पूछ रहा है सबसे छोटे आयु वाला, तो सबसे छोटे आयु वाला 15 साल का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा ना। 3 × 5 हो जाएगा क्योंकि x का मान 5 आया है तो 15 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित कथन में कौन सा हेत्वाभास लागू होता है? किसी ने ऐसा प्रमाणित नहीं किया है कि चुने हुए पदाधिकारियों का अनैतिक व्यवहार जन नैतिकता का क्षरण करती है, फलस्वरूप हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस तरह का व्यवहार जन नैतिकता का क्षरण नहीं करता, तो ये हो जाएगा आपका ये अज्ञान से के चलते, ऑप्शन थर्ड। अगला है समुद्र जल के खारेपन के लिए हमसे आकर मिलने वाले विभिन्न नदियों द्वारा निक्षेपित खनिजों और लवणों को उत्तरदायी माना जा सकता है, तथापि नदियों का जल खारा नहीं होता। क्यों नहीं होता नदियों का जल? तो इसमें नदी जल वर्षा से अपरिरित हो जाती है, रिवर वाटर इज रिप्लेस्ड बाय रेन, तो ये ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। अगला है कोविड-19 के लिए उत्तरदायी विषाणु कौन सा है? तो यह सोर्स को फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन वास्तविक प्रायोगिक अभिकल्पना से संबंधित है? तो अभिकल्पना से संबंधित कौन हो जाएगा? तो इसका थर्ड हो जाएगा, ये देखो बी और डी हो जाएगा। क्या क्या है, एक मिनट मैं ऑप्शन पढ़ के सुनाती हूँ आपको। वास्तविक प्रयोग अभिकल्प, ठीक है, अभिकल्प को हम क्या बोलते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग द कैटेगरी ऑफ द ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ठीक है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का क्या क्या हो जाएगा? एकल पूर्व परीक्षण परीक्षोत्तर अभिकल्प नहीं, द्विसमूहीय यादृच्छिकृत विषय परीक्षणोत्तर केवल अभिकल्प, द्विपरीक्षण नहीं, इसमें बी और डी हो जाएगा, यादृच्छिक समूह और पूर्व परीक्षण परीक्षोत्तर अभिकल्प, और ये द्वि वाला मतलब बी और डी हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। अगला, अगर अर्थ शब्द को कोट में इतना लिखा जाता है तो इसी भाषा में हट को, तो देखो ये सब में क्या होता है, कभी उल्टा लिख देता है, कभी सीधा लिख देता है, तो उस तरीके का आपको इसके लिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, अगला है रीजनिंग, तो बहुत ही आसान आता, टफ नहीं आता फ्रेंड, 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लो ये सब टाइप का। अगर आप पहले भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होगे तो रीजनिंग का ये सब मतलब यूजीसी नेट में रीजनिंग टफ नहीं आता है, बस थोड़ा मतलब थोड़ी समझ होनी चाहिए आपको, बस सॉल्व हो जाता है। अगला है गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट जो 2 दिया गया 7 बिट का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी दशमलव संख्या
128 है। सबसे बड़ी 2 डिजिटल दशमलव के जमा करने की न्यूनतम 7 बिट की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये पहला असत्य है और दूसरा सत्य, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब संवादी का व्यवहार स्वयं के प्रति सकारात्मक एवं उन्हें प्रति नकारात्मक हो तो उसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है अभिमानी, ऑप्शन 3। अगला है देखो समास, दूसरा क्वेश्चन, समाज संवाद प्रक्रिया को साकार करने में मुख्य भूमिका निर्वहन करता है। सेकेंड है संवाद समाज में नागरिक ज्ञान निर्माण के उत्पादन एवं वितरण में सीधा संबंधित है। तो इसका हो जाएगा दोनों सही है और दोनों सही है, ठीक है। अगला है फिर ये आपका स्पीड वाला क्वेश्चन है, तो ये इसका हो जाएगा 80 किलोमीटर। क्या है, एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से अपने लक्ष्य पर सही समय पे पहुंचती है। अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो वह 24 मिनट लेट पहुंचती है। तो रेलगाड़ी कुल कितने किलोमीटर का सफ़र की है? तो ये फॉर्मूला से आपका बन जाएगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। अगला है छात्रों को विकल्प का परीक्षण करने के लिए उत्साहित करने वाला कक्षा का संवाद प्रत्यक्ष अनुदेशन का एक उदाहरण है। सेकेंड है पूछताछ का मतलब शिक्षक का छात्रों को विस्तार पूर्वक उत्तर देने के लिए उत्साहित करने का कथन है। तो इसका हो जाएगा ये पहला असत्य है और दूसरा सत्य है, ये वाला, ठीक है। ये भी आप आसानी से क्वेश्चन पढ़ के इसको सॉल्व कर सकते थे। अगला है अगर संदेशानुसार एवं संतोष पूर्वक ढंग से कार्य का संपादन हुआ तो सारी सूचनाएं विश्वास पूर्वक स्वीकृत हो चुकी हो तो उसे कहते हैं, तो उसे कहते संवाद परिपथ बंद हो चुका है। कम्युनिकेशन लूप हैज बीन क्लोज्ड, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। अगला है यह है अभिव्यक्ति अनेक विश्व एक संवाद एवं समाज राज्य और कल यूनेस्को प्रसिद्ध मैकब्राइड कमीशन किसके बारे में है? तो ये आपका हो जाएगा ये विकासशील देशों की आवश्यकता और संतुलित सूचना प्रवाह और अंतरराष्ट्रीय अवबोधन। तो ए, ई, डी और ए। औद्योगिक विकास नहीं है, निशस्त्रीकरण, विश्व शांति नहीं, ये दोनों को एलिमिनेट करना था तो बाकी आंसर आ जाता, ऑप्शन ए। अगला है फिर असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रणाली में नवाचार प्रयुक्त उपकरणों की विश्वसनीयता और वैधता संबंधित विषयों को प्रचुर मात्रा में सुरक्षित करना। मूल्यांकन विफल हो जाता है अगर मूल्यांकन मध्यम विश्वसनीयता और वैधता की उपेक्षा की पूर्ति नहीं करता। तो इसमें हो जाएगा दोनों सही है और सही इसकी व्याख्या करा। क्योंकि लगा के आप ऐसे क्वेश्चन किया करो। मेरे चैनल पे आपको असर्शन रीजन के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अपने सब्जेक्ट के करा रखे हैं कि किस ट्रिक से करते हैं, तो अगर आप वो देखे होंगे तो आप आसानी से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। अगला है दिन के समय में सारिका को गणित की पुस्तक पढ़ते हुए कभी भी नहीं देखा गया, तथापि 90% अंक प्राप्त हुए, अतः वह रात में गणित पढ़ाई करती थी। तो इस युक्ति का कौन सा अनुमान निहित है? तो इसमें है अर्थपति अनुमान, ऑप्शन 4। अगला है ये है कथन ये सभी चिकित्सक उनकी अनुज्ञप्तियां निरस्त हो गई हैं और चिकित्सक कार्य हेतु अयोग्य हैं। कथन ब है सभी चिकित्सकों को चिकित्सा कार्य के लिए योग्य हैं, उनकी अनुज्ञप्तियां अक्षुण्ण हैं। तो इसमें हो जाएगा ये कथन ब और अ प्रति परिवर्तित रूप से तथा दोनों तार्किक दृष्टि से समतुल्य, ऑप्शन सेकंड। अगला है कथन का अनुसंधान शोध प्रबंध के में बाह्य एवं शैली संदर्भ औपचारिक आवश्यकताएं कारण बता रहा, औपचारिक आवश्यकता और उनके अनुपालन की मानकीय वस्तुनिष्ठता में संवर्धन सहायकता मिलती है। तो इसका हो जाएगा दोनों सही है और सही व्याख्या करते हैं। इसको देखो कैसे बनाओगे, देखो अनुसंधान शोध प्रबंध में बाह्य
रूप एवं शैली का संदर्भन औपचारिक आवश्यक है, क्योंकि औपचारिक आवश्यकता और उनके अनुपालन से मानकीय और वस्तुनिष्ठता के संवर्धन में सहायता मिलती है। तो एकदम मैच कर रहा है, तो ये हो जाएगा ऐसे वाले में, दोनों सही और सही व्याख्या करा। हो सकता है दोनों बातें सही करती, बट दोनों एक दूसरे से अलग बातें करती, तो फिर हो जाता ऑप्शन बी। और अगर एक सही एक गलत, वो तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में अधिकांश ऊर्जा का स्रोत है, तो भारत में अधिकांश ऊर्जा का ताप विद्युत ऊर्जा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ये वाला मतलब बहुत ही बार। अब है ये क्या है, हमें मिला मैच करना है, तो इसका थर्ड आंसर हो जाएगा यानी समस्या निर्माण। तो समस्या निर्माण है असंबंधित चरों का संदिग्ध नाम पत्रन। एक का 4 है। साक्ष्य पदों पर केंद्रित विषय, परिकल्पना बनाना, तो परिकल्पना बनाना में हो जाएगा असंबंधित चरों का संदिग्ध नामपत्र। शोध अभिकल्प हो जाएगा आपका ये आंतरिक वैधता की इष्टतम सुनिश्चितता। डेटा विश्लेषण हो जाएगा प्रयोग की गई तकनीक की उपयुक्तता, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, थर्ड आंसर इसका हो जाएगा। फिर है निरंतर पेशागत विकास और आत्मोत्कर्षण के लिए प्रत्येक शिक्षक के प्रति न्यूनतम कितने घंटे व्यतीत करना चाहिए, तो ये है आपका 50 घंटे, ऑप्शन 4। अगला है कंप्यूटर वायरस के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है ये। तो देखो इसमें हो जाएगा यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपना प्रतिरूप बनाता है, जिसे यह कंप्यूटर या उसको प्रयोग करने वालों की जानकारी के बिना उसे प्रभावित करता है। तो ये हो जाएगा थर्ड आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अभी कितने क्वेश्चन बचे, बस एक क्वेश्चन बचा, फिर तो ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्या है, जो संदेह स्वीकार करते हैं इस प्रक्रिया में स्वयं प्रभावित हो जाते हैं, उनका श्रोता निर्दिष्ट किया जाता है। एक व्यक्ति दूसरे अन्य व्यक्ति संदेह को सुनते देखते हैं और उन्हें पढ़ते श्रोता कहलाते हैं। तो इसका हो जाएगा दोनों सही और सही कारण है। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैंने 2021 और 20 की जो पेपर 1 था पॉलिटिकल साइंस में, ये पेपर 1 आया था, ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम हुआ था। अब फिर से आपका ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखना। फिर इससे रिलेटेड जो भी पहले तो मैंने ये आपका पूरा कितने 2018 से लेके 23 तक का पूरे क्वेश्चन करा दूंगी। जब पूरा क्वेश्चन आप कर लोगे तो आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट बन जाएंगे, और अगर आप कहोगे तो मैं टॉपिक वाइज भी क्लास करा दूंगी। ठीक है, क्योंकि कुछ टॉपिक है जैसे इंडियन फिलॉसफी है, उसमें करना ज़रूरी है, क्योंकि इंडियन फिलॉसफी ऐसे समझ में नहीं आता। एक बार आपको उसको कॉन्सेप्ट को समझना होगा तो क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।